गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज को जो टॉपिक का नाम है कवक में वृद्धि जनन। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगी। तो देखते हैं कि वृद्धि जनन कैसे होता है, कौन कौन विधियों द्वारा होता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका पूरा चार्ट बना दिया था कि उसमें कौन कौन विधियां आती हैं, तो उसमें हम एक एक करके पढ़ लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कवक में वृद्धि जनन। तो देखते हैं क्या होता है। नंबर 1 पहली विधि है विखंडन द्वारा, बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक, विखंडन मतलब क्या होता है? विखंडन मतलब क्या होता है? जो कवक सूत्र होता है उसके खंड हो जाए, कई खंड हो जाए, 2 या 2 से अधिक खंड हो जाए और प्रत्येक खंड से एक नया कवक बन जाए या नया कवक सूत्र बन जाए, तो उसको क्या कहेंगे? विखंडन द्वारा। तो यही लिखा हुआ है कि इस विधि में कवक सूत्र लंबाई में बढ़ते हैं। ठीक, जो कवक सूत्र होते हैं वो लंबाई में बढ़ते हैं तथा किसी बाह्य शक्ति के द्वारा, मान लीजिए कोई हवा तेज चल जाए या कोई भी जो जीवधारी वहां से गुजर जाए तो उसके दबाव के कारण, या कोई जो क्षति हो जाए उनको तो उसकी वजह से, तो इस विधि में कवक सूत्र लंबाई में बढ़ते हैं तथा किसी बाह्य शक्ति के द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टूटा हुआ भाग एक नए कवक को जन्म देता है। तो ये विधि कौन सी कहलाती है? विखंडन द्वारा। अगली विधि आती है विभाजन। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? फिजन। तो विभाजन क्या होता है? देखिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है विभाजन मतलब कोई भी जो कवक है वो क्या हो जाए? विभाजित हो जाएगा। और विभाजित कितने भागों में? केवल 2 ही भागों में विभाजित हो सकता है। तो देखते हैं, इस प्रकार का जनन प्रायः एक कोशिकीय कवकों, इस प्रकार का जनन प्रायः एक कोशिकीय कवकों जैसे ईस्ट में होता है। इसमें कोशिका लंबाई में बढ़ती है, जो कोशिका होती है जैसे इसमें दिखाई दे, जो कोशिका है वो लंबाई में बढ़ती है तथा कॉन्सेंट्रिक या इसे हिंदी में क्या कहते हैं? उपकुंचन द्वारा 2 पुत्री अर्थात डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक, मतलब जो सेल होती है, इस सेल वो पहले लंबाई में बढ़ जाती है और लंबाई में बढ़ने के बाद वो 2 भागों में टूट जाती है अर्थात 2 डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। तो इस क्रिया को बोलते हैं विभाजन। अगला देखते हैं मुकुलन, बडिंग। देखिए, मैंने जब बैक्टीरिया पढ़ाया था तो आपको बता दिया था कि बडिंग क्या होता है। तो ये ईस्ट में भी बडिंग होता है अर्थात मुकुलन होता है। तो इस विधि द्वारा मात्र कोशिका पर छोटा उभार बनता है। जैसे कोई मात्र कोशिका ईस्ट होता है तो उस पर एक छोटा सा उभार बनता है जिसे मुकुल या बड कहते हैं, जो मात्र कोशिका से अलग होकर नए कवक तंतु को जन्म देता है, जो नए कवक को जन्म देता है। ये प्रायः ईस्ट में पाया जाता है, मोस्टली ईस्ट में पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया जैसे होता है, बैक्टीरिया में भी मुकुलन के द्वारा जो होता है रिप्रोडक्शन होता है। तो बिल्कुल सेम टू सेम है। आगे देखते हैं ऑइडियम। ऑइडियम के द्वारा कैसे होता है? कभी कभी जो सूत्र होता है, जो कवक सूत्र होता है, कभी कभी सूत्र पतली भित्ति वाले छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। मतलब जो कवक सूत्र होता है वो पतली भित्ति के रूप में छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, जिन्हें ऑइडियम कहते हैं। तो जो छोटे छोटे भाग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑइडियम कहते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑइडियम कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं तथा अंकुरण करके, जर्मिनेट करके एक नया कवक सूत्र का निर्माण करते हैं, कवक फिलामेंट का निर्माण करते हैं। ठीक, कौन? जो है एक कोशिकीय ऑइडियम जो होते हैं टूट जाते हैं और एक अंकुरण करके एक नए कवक सूत्र का निर्माण करते हैं। अगला होता है क्लैमिडो बीजाणु। जो क्लैमिडो बीजाणु होते हैं वो क्या करते हैं? तो मोटी भित्ति वाले काले बीजाणु, ये जो क्लैमिडो बीजाणु होते हैं वो ब्लैक होते हैं कलर में। तो मोटी भित्ति वाले, उन पर भित्ति कैसी होती है? मोटी भित्ति होती है। तो मोटी भित्ति वाले काले बीजाणु जो कवक सूत्र से बनते हैं, ये कवक सूत्र पर ही बनते हैं तथा अंकुरण के बाद ये वहां से टूटकर अलग हो जाते हैं और अंकुरण के बाद नए कवक सूत्र को जन्म देते हैं। तो ये हो गया आपका क्लैमिडो बीजाणु। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस हो गई कवक में वृद्धि जनन। ठीक, कवक में वृद्धि जनन के द्वारा ये जनन जो विधियां हैं वो मैंने आपको सभी बता दी हैं। तो आज केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।